ने किया विवियन को एक्सपोज़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चुम ने विवियन को एक्सपोज़ कर दिया है और बोला कि क्या आप कन्फ्यूज़्ड हैं? बताया उन्हें कन्फ्यूज़्ड एंड क्लैरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, जिस पे वो खुद बातें करते हैं कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होने चाहिए, रिलेशन में नहीं है तो फिर क्यों है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं विपिन के मन में जो ऑलरेडी शिल्पा से किया है। अब आप लोगों को पता होगा कि विपिन ने शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं घर में। और चुम इज़ द पर्सन जिसको दोनों, मतलब शिल्पा का तो पूरा साइड पता है कि क्या है, नहीं है, क्या चल रहा है शिल्पा के माइंड में। क्योंकि कल के लाइव में तो बहुत कुछ चल रहा था, पर बिग बॉस एक्चुअली एपिसोड में बहुत थोड़ा-सा दिखाए थे क्योंकि शिल्पा वहाँ पे उनके लाडला के अगेंस्ट कुछ बातें बोल रही थी। शिल्पा वहाँ पे चुम से अपने दिल की बातें शेयर करती हैं और बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डाउट क्यों कर रहा है विवियन मेरे पे, और मेरे पे उसको क्या हक है ऐसा क्वेश्चन करने का। अगर जो उसे देखो तो उसकी खुद की जो ग्रुप है, जिसे वो बोलता है कि मैं यहाँ पे मतलब मैं ही लीडर हूँ और अपना ग्रुप चला रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत तरह की बातें हैं। अगर जो अविनाश को देखा जाए तो अविनाश का प्रायोरिटी कौन है? ईशा। ईशा का प्रायोरिटी कौन है? अविनाश। तो फिर वहाँ पर तो सेकंड है ना, दोनों ही के लिए सेकंड प्रायोरिटी है विवियन, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? और ये तो बात सही है भाई, जब विवियन को प्रॉब्लम हुआ वीकेंड के बारे में, उनकी वाइफ नौरन उनको बता कर गई, तो ऐसा तो नहीं बोला था कि सिर्फ़ इन दोनों के ही खिलाफ बोल खेलना है। नौरा ने भी बोला था कि वो चुगली ग्रुप है, आपकी भी चुगली करते हैं, उनसे दूर बैठिए। पर विपिन का अभी दूर बैठने का कोई ऑप्शन है नहीं, कहाँ बैठेंगे विपिन? फिर बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएँगे। और अकेले बंदा जब गेम खेलता है ना, तो वो बहुत आगे जा सकता है, पर विपिन को गेम समझ में अभी तक नहीं आया है। और मैं आपको बता दूँ कि चुम के साथ बैठकर ये बातें करती हैं शिल्पा जी और बोलती हैं कि वो मेरे क्लैरिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है, जबकि मैं तो दोनों ही के लिए बराबर थी, मैं कोई बायस हुई ही नहीं। अभी जब मैंने बोल दिया बस बोलने के लिए कि मैं आज आप अभी का 50 दिन करण के लिए है, तो विपिन को इतना हो गया और मेरे को नॉमिनेट कर दिया। तो मैं आई एम नॉट सैड, आई एम हर्ट। ये चीज़ें बोलती हैं चुम से। अब चुम किचन में शिल्पा जी बर्तन धो रही हैं और विवियन भी वहाँ कुछ किचन में ही कर रहे हैं, अविनाश भी हैं और चुम वहाँ पे हैं। चुम टेबल से कुछ डाइनिंग टेबल और स्लैब के बीच में कुछ आ जा रही हैं, कुछ कर रही हैं। उसके बीच में बहुत बड़ा क्वेश्चन किया चुम ने विवियन से कि विवियन, आपको क्या रिश्ते में सच में क्लैरिटी है क्या? अभी तक आप कन्फ्यूज़्ड हो। तो विपिन ने बोला क्या हो गया चुम, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो चुम ने बोला कि आप मुझे बताओ कि आपका प्रायोरिटी कौन है, ईशा या अविनाश? कोई तो होगा ना। एक तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप दूसरे को सोचते हो कि प्रायोरिटी ही होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन पे होनी चाहिए, तो आपके लिए फर्स्ट कौन है ये मैं देखना चाहता हूँ। और वहाँ पे अविनाश मज़े लेते रहता है और बोलता है कि कहीं कन्फ्यूज़ तो नहीं हो? तो अभी जो एक हाल-फिलहाल में कन्फ्यूज़्ड वाला जो टैग मिला है बीएन को, ये बिल्कुल ही परफ़ेक्ट है, क्योंकि है बीएन कन्फ्यूज़्ड। अभी भी गेम में बहुत कन्फ्यूज़्ड है, क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ जाना है, किससे टारगेट करना है, किससे झगड़ा करना है, किससे प्यार करना है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है विपिन के मन में। और यही चीज़ों को बहुत सीधा सवाल कर दिया है चुम ने। अब वहाँ पे विवियन ये बोलते नज़र आते हैं कि मेरे लिए ईशा एंड अविनाश में से मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ईशा है। भाई बदल कैसे गया? कल तक तो अविनाश था, क्योंकि करण अविनाश ने आपको नॉमिनेट कर दिया, इसलिए आपको प्रायोरिटी ईशा हो गई है अभी। और साथ ही साथ चुम ये भी बोलते नज़र आए कि ऐसा नहीं है, कल तक अगर जो इसके कुछ दिन पहले मैं बातें करती तो शिल्पा मैम भी थी इस लिस्ट में, पर क्या अभी भी है या नहीं है? विवियन से ही क्वेश्चन कर दिया। अब इतने सारे क्वेश्चन के बाद कोई जवाब था नहीं विवियन के पास, तो विवियन का रिएक्शन ये था कि रिश्तों का सच तुम नहीं जानोगी चुम। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा रिश्ता तो चुम ही निभा रही है। करणवीर के साथ उसका अलग सा रिश्ता है, श्रुतिका के साथ एक अलग ही रिश्ता है दोस्ती वाला, और शिल्पा जी के साथ तो अलग ही बॉन्ड है, और साथ ही साथ पूरे घर वाले के साथ जो चुम का रिश्ता है वो बहुत ही सराहनीय है। कहीं न कहीं सब लोग बहुत प्यार करते हैं चुम से, और सब चुम के बारे में यही बोलते हैं, पीछे में भी सब यही बोलते हैं कि बहुत ही स्वीट है, दिल वाली बंदी है, जेन्युइन है। तो वहाँ पे चुम ये बोलते रहती है कि ओह! इसका मतलब कि आप सच में अभी भी कन्फ्यूज़्ड ही हो। मतलब तुमने भाई प्रूफ कर दिया कि यस यू आर कन्फ्यूज्ड, आपके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर आप किस रिश्ते क्या बात कर रहे हो? जबकि पलटकर चुम के ऊपर वार करने का सोचा विबियन ने, पर चुम ने वहाँ भी उसे एक्सपोज कर दिया। तो चलिए आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।